राजू कदम एक ऐसा नाम जो कर रहे हैं संघर्ष बेघरों को घर दिलाने में। आज़ाद मैदान में कई परिवार दे रहे हैं धरना क्योंकि उन्हें घर नहीं मिला। सहारा अधिकार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यू रोड, आज़ाद मैदान, जूना मैदान, क्रॉस मैदान, डोंबिवली, विक्रोली जैसे स्थानों पर फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें रहने की कोई सुविधा नहीं। उनका सर्वे करके उनको घर देने का प्रोविजन था जो उन गरीबों को नहीं मिला। उन्हें बताया कि बीएमसी ने 2011 से इस विषय पर कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि ये आंदोलन बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ है। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई कि घर देने का काम बीएमसी का होने के बावजूद वो गरीब परिवारों को घर क्यों नहीं दे रहे हैं। महात्मा गांधी पर प्रांतीय योजना के आधार पर लोगों को घर दिए जाए और दिए गए थे, लेकिन ये हजारों लोगों को घर अब तक मिले नहीं। उनकी मांग है कि चेंबूर माहौल में जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें सभी गरीब परिवारों को रहने के लिए फ्लैट्स दिए जाए। मुंबई के करीब 1,75,000 लोग मुंबई के ब्रिज के नीचे रहते हैं। बहुत ही गंभीर हालत में रहते हैं, बहुत परेशानियों को झेलते हैं। कभी भूख की समस्या तो कभी छत की समस्या। लेकिन इन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का हौसला ऐसा है कि बच्चे के मार्क्स 90% से ज़्यादा है तो कोई क्लास का टॉपर है। क्या इन देश के भविष्य को फुटपाथ ही पर सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए या फिर उनके रहने के लिए अच्छा फ्लैट देना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण आए। कहते हैं कि लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। राजू कदम जी अपना आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक इन बेघरों को घर नहीं मिल जाता। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर दिखाई जा रही है। आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के हित के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। आज आज़ाद मैदान में ये लोग धरना दे रहे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। राजू कदम सर, आपका आज की जो मांगनी है वो क्या मांगनी है? देखिए, हमारी मांगे क्या है कि बेघरों को घर देने का काम ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये पता ही नहीं कि बेघर कौन है। अब मुंबई के अलग अलग पथों पर जैसे पीडब्ल्यू रोड है, आज़ाद मैदान है, जूना मैदान है, क्रॉस मैदान है, डोंबिवली है, विक्रोली है, अलग अलग जगह पे फुटपाथ पे लोग रह रहे। लेकिन इनका सर्वेक्षण करके उनको घर देने का ये प्रयोजन था, ये बीएमसी का था और बीएमसी ने ये किया ही नहीं 2011 से। तो हम लोगों ने बीएमसी के खिलाफ ये आंदोलन लिया हुआ है कि जो घर देने का कार्य है वो बीएमसी करे। और इसी के आधार पर 1995 और 1996 का दाखला देते हुए महात्मा गांधी पथ क्रांति योजना के आधार पर लोगों को घर दिए गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक मिले नहीं है। तो वो हमारी मांग है कि जो चेंबूर माहौल में जो बिल्डिंगें बनी हुई है वो इन्हीं लोगों के लिए है, तो इन्हें वो घर दिए जाए। सर, टोटल कितने फैमिलीज है जिनको घर नहीं मिला है और क्या इनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है बीएमसी को आपको प्रूफ देने के लिए कि इनको सही मानों में घर मिलना चाहिए जो आपकी डिमांड है? देखिए, इसमें अभी कैसे क्या कैलकुलेशन है कि हमारे जो बेघर शहरी फाउंडेशन के माध्यम से जो सर्वे किया गया वो करीबन 1,75,000 लोग मुंबई के अलग अलग फुटपाथ पर, ब्रिज के नीचे, खुले मैदानों में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेघरों की व्याख्या की है उनके पास है सारे के सारे। तो जो कुल संख्या है 1,75,000। दूसरी चीज़ है, अभी बीएमसी बोल रही कि 2011 के आधार पर 36,000 खाली बेघर थे, लेकिन 2011 के आधार पर उन्हें ऐसी कोई योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसे नेशनल लाइवलीहुड मिशन, इन्होंने कोई भी असर इन बेघरों के लिए कोई भी हेल्प ऐसा किया नहीं। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि 1 लाख की जहाँ आबादी है वहाँ पर 100 घर बेघरों को होने चाहिए। तो उस हिसाब से 1,25,00,000 भी कैलकुलेशन करेंगे तो 10,250 घर ये हमारे बेघरों के लिए होने चाहिए, लेकिन वो उतने हुए नहीं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीएमसी ने कुछ भी काम किया नहीं। 19,600 घर एमएमआरडीए ने हमें लिखित स्वरूप में दिया है कि 19,600 घर ये मुंबई में खाली है।
आप अगर जाएंगे तो आप लल्लू भाई कंपाउंड देखिए, बाद में आनी कागार पांजरा पोल देखिए, बाद में माहौल में, चेंबूर में इतने बिल्डिंगें खाली है, वहाँ से 10-10, 12-12 साल से रूम्स खाली है। वो किसके लिए है? वो कुत्ते बिल्ली वहाँ पे रह सकते हैं, इंसान क्यों नहीं रह सकते? और वो इन्हीं के लिए है। और 1995-96 में महात्मा गांधी पथ क्रांति योजना के आधार पर लोगों को दिए गए, तो इन लोगों को वो उनका हक मिलना ही चाहिए। तो उसी के आधार पर आज हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। सर, देखा गया है कि इस लड़ाई का आप काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हो और आम जनता की सेवा में अपना योगदान सबसे ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन इस बीच में आपकी मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात हुई है क्या? देखिए, इसमें अभी नगर विकास मंत्री के जो उप सचिव है उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और लिखित स्वरूप में दिया कि आपकी मांग है वो वाजिब है, वो उसके ऊपर हम लोग प्रोविजनल एक्ट कर सकते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने कमिश्नर को रिमार्क्स दिए कि जो लोग मुंबई में बेघर कुटुंब है उसका पुनर्वसन जल्द से जल्द चेंबूर माहौल में किया जाए। उसी के आधार पर आयुक्त की तरफ से हमें बेघर शरीफ फाउंडेशन को दिघावकर साहब से मीटिंग हुई। उन्होंने 15 नवंबर को हम लोगों को बताया, 15 नवंबर को हम लोगों ने कैलकुलेशन में बताया कि हम लोग चेंबूर माहौल में 1500 लोगों के लिए 225 घर देने के लिए रेडी है। लेकिन उन्होंने लिखित स्वरूप में यह नहीं दिया कि ये कार्य कब से शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक सर्वे और जीआईएस पद्धति से उनका मैपिंग करेंगे, उसके आधार पर वो काम कब से शुरू कर रहे हैं वही हम लिखित स्वरूप से मांग रहे हैं। जिस दिन वो काम शुरू कर देंगे और इनको इनके घर आधार मिल जाएंगे, हम लोग आंदोलन पीछे लेंगे। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाए हो, तो उस बीच जज से आपकी क्या बातचीत हुई? इसमें 2017 में हम लोगों ने एक पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, जो बीएमसी के खिलाफ थी। बीएमसी को हाईकोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिए थे कि इनको 1 महीने के अंदर बेघरों का ब्यौरा फाइल और एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने को बोला था। बीएमसी ने 2017, 18, 19, 20 और 21 करीबन 4 साल होने को आए, अब तक एक सिंगल पेपर भी, सिंगल एफिडेविट भी कोर्ट में फाइल नहीं किया। जैसे आप अलॉटमेंट की बात कर रहे हो कि एक सर्टेन परसेंटेज लोगों को चेंबूर और उस एरिया में घर मिला है, हाँ। तो बाकी के जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट क्या वेरीफाई किया है बीएमसी ने? क्या उन्होंने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम भी इनका जल्द से जल्द करके इनको भी अलॉटमेंट दे देंगे? बीएमसी की तरफ से कोई रिस्पांस मिला क्या आपको? बीएमसी की तरफ से लेटर मिला है कि 1500 लोगों के लिए 225 घर हम लोग आपको देंगे, यानी जो लोग बेघर शहरी फाउंडेशन में हैं या बेघर लोग हैं उन लोगों को हम लोग देने के लिए ये है देंगे। लेकिन ये कब देंगे, कब कार्यवाही शुरू होगी, इसका कोई खुलासा नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार को यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे जो बेघर शहरी फाउंडेशन के माध्यम से जो सर्वे किया, 1,75,000 लोग यहाँ पे मुंबई में बेघर शहरी फैमिलीज़ हैं, होमलेस फैमिलीज़ हैं, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों के 10th में 93% आते हैं, ग्रेजुएशन में 76% आ रहे हैं। हमें मुंबई को अगर शंघाई और हांगकांग के लेवल पे या फॉरेन कंट्रीज़ के लेवल पे लेके जाना होगा तो मुंबई के फुटपाथ क्लीन होने चाहिए। लेकिन जो फुटपाथ पे हम लोग रह रहे हैं, क्या हमको छोड़ के ये मुंबई, हांगकांग, शंघाई या डेवलप हो सकता है? क्या आपकी तो डिमांड ये है कि इस पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक ये होना चाहिए ताकि इनको जल्द से जल्द घर मिले, या आप कुछ और डिमांड कर रहे हैं कि अगर परमानेंटली अलॉटमेंट नहीं दे सकते तो फिलहाल टेम्परेरी तौर पर उनको कुछ अभी फिलहाल के तौर पर हम लोगों ने बीएमसी को बोला है और राज्य सरकार को भी यही कहा कि जो चेंबूर माहौल में है वो घर इन्हें अलॉट किए जाए। अलॉट के माध्यम से 5 साल इनके नाम पे मत कीजिए, ताकि क्या होगा कि बेचने के और खरीदी बिक्री का जो व्यवहार होगा वो होगा नहीं। तो इनको 5 साल इनके नाम पे मत कीजिए, लेकिन जो मेंटेनेंस है 250 या 300 रुपया वो आप ले लीजिए, 5 साल बराबर वो मिले, उनके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर 3 महीने के बाद आप इनका सर्वेक्षण कीजिए कि जो आदमी है जिसको दिया है जो रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अगर उसके जगह पे जिसको दिया है उसके जगह पे दूसरा आता है तो रूम सील कर दीजिए। हम लोगों ने वो प्रोविज़न रखी है। और रही बात बैंक गारंटी की, तो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि बहुत सारे CSR कंपनीज हैं और बहुत सारे बेघर लोग हैं, वो खुद अपनी बैंक गारंटी दे सकते हैं। हम लोग ये मांग रखी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। देखा दोस्तों, आपने यहाँ पे कितने यहाँ पे भाई बहन आए हुए हैं जो बेघर हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि उनको घर की जगह घर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक अनदेखा कर रही है। समाज में रहने वाले व्यक्ति को अगर उनके सर पे छत ना हो तो उन लोगों पे क्या गुजरती होगी, ये आप भी समझ सकते हो। हमारे चैनल से यूँ बने रहे, हम फिर